वंदनम सर्वसाधवा परनामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। दादू गेव माई गुरुदेव मिला पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धर्या दक्षा अगम अगाध। भान घड़े गुरु मेरा भाई रे भान घड़े गुरु मेरा रे भान घड़े गुरु मेरा भाई रे भान घड़े। मैं सेवक उसके भाई रे मैं सेवक उसके रे मैं सेवक उसके भाई रे मैं सेवक उसके रे भान घड़े गुरु मेरा भाई रे भान घड़े गुरु मेरा रे भान घड़े गुरु मेरा भाई रे भान घड़े गुरु मेरा। कंचन कर ले काया रे राम गड़ घड़े घाट निपाया हो कंचन कर ले काया गड़ घड़े घाट निपाया हो मुख दर्पण माही दिखावे रे पीवे पर घट आण मिलावे मुख दर्पण माही दिखावे रे पीवे पर घट आण मिलावे। सतगुरु साचा धोवे रे राम बहुरन मेला होवे रे सतगुरु साचा धोवे बहुरन मेला होवे रे तन मन फेर संवारे रे राम दादू कर गए तारे तन मन फेर संवारे रे राम दादू कर गए। हे भान घड़े गुरु मेरा भाई रे भान घड़े गुरु मेरा मैं सेवक उसके भाई रे भान घड़े गुरु में। बोले दादू दयाल महाराज की जय।
मैं तो अर्धा ही दूं सीधे। दादु नमोऽञ्जनं नमस्कार गुरुदेवतः वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परं सोममदेव निरञ्जनं निराकारं निर्मलं तस्य दादुवन्दनं मौज कायक वाचक मानस हूँ करहे गुरुदेव वंदन मेरो सुंदर दास कहे कर जोर जू दादू दयाल को नित चेरो। मेरे सतगुरु की बलिहारी मेरे सतगुरु की बलिहारी सतगुरु की बलिहारी मेरे सतगुरु की बलिहारी मेरे सतगुरु की बलिहारी बंधन काट किया जिन मुगता बंधन काट किया जिन मुगता अरु सब विपत निवारी मेरे सतगुरु की बलिहारी मेरे सतगुरु की बलिहारी। वाणी सुनत परम सुख उपजा दुर्मत गई हमारी वाणी सुनत परम सुख उपजा दुर्मत गई हमारी भरम कर्म के संशय खोले भरम कर्म के संशय खोले दिया कपाट उघाड़ी मेरे सतगुरु की बलिहारी मेरे सतगुरु की बलिहारी। माया ब्रह्म का वेद समझाया सो हम लिया विचारी माया ब्रह्म का वेद समझाया सो हम लिया विचारी आदि पुरुष अभी अंतर राखे आदि पुरुष अभी अंतर राखे डायन दूर विडारी मेरे सतगुरु की बलिहारी मेरे सतगुरु की बलिहारी। दया करी मेरे सतगुरु दाता अब के लिया उबारी दया करी मेरे
सतगुरु दाता अब के लिया बारी। भव सागर से डूबत काढ़ा, भव सागर से डूबत काढ़ा, ऐसे पर उपकारी मेरे सतगुरु की बलिहारी, मेरे सतगुरु की बलिहारी। गुरु दादू के चरण कमल पर मैनू शीश उतारी, गुरु दादू के चरण कमल पर मैनू शीश उतारी। और कहाँ ले आगे राखूं, और कहाँ ले आगे राखूं, सुंदर भेंट तुम्हारी मेरे सतगुरु की बलिहारी, मेरे सतगुरु की बलिहारी। बोले श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। चलो अब गणो अब एक दे बात क्यों ना काम सुंदरदास जी महाराज आपका भजन में फरमा रिया है, जाऊं मेरे सतगुरु की बलिहारी। सज्जनदास जी महाराज आपने रोजिना चतुर्मास के इस अवसर पर सत्संग श्रवण करावे बाप जी महाराज आज पधारिया है। तो महाराज साधु का जीवन में गुरु मोटी कोई इष्ट नहीं है और गुरु मोटो कोई साधन नहीं। तो सुंदरदास जी महाराज कहे भाई जिते गुरु महाराज नहीं मिलिया, जिते महाराज इस संसार के अंदर कोई मार्ग नहीं मिलियो, रस्तो नहीं मिलियो सुखी होना को, शांति प्राप्त करना को, आनंद प्राप्त करना। तो मेरे सतगुरु की बलिहारी, बंधन काट किया जिन मुक्ता और सब विपत निवारी। दादू बहुबंधन सु बंदिया एक विचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं छोड़न हारा पी। वो एक जीव है एक महाराज न जाने कितना बंधन है जो लागू होयोड़ा। गुरु महाराज मिले जनजार महाराज इस संसार का बंधन है, भवसागर का बंधन है। आऊं आपन मुक्ति दिलावे और परमात्मा को आपन परिचय प्रदान करे। परिचय किया प्रदान करे कि वाणी सुनत परम सुख उपजा, दुर्मत गई हमारी भरम करम के संशय खोले दिया कपाट उगाड़ी। आज जो आपा दादू वाणी सुन रही आ साक्षात दादू दयाल महाराज को स्वरूप है। ये वाणी ने सुनना मात्र सुन जीव का जो बंधन है वे कट जाया कर। वाणी सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है, वाणी सुनना सो मार्ग प्राप्त हुए परमात्मा मिलना। माया ब्रह्म का भेद समझाया सो हम लिया विचारी, आदि पुरुष अभी अंतर राखे डायन दूर विडारी। संसार में माया कई है जो उत्पन्न होवे और विनाश में प्राप्त हो जाए, वह सब माया है। जो रहने वाला तत्व है वो ब्रह्म है, जो हमेशा रहता है, जो नित्य है, सदा से है, वही परमात्मा है। तो जन्मे मरे आवे जावे ये सब माया का बंधन है। गुरु महाराज वाणी सुना और जीव नहीं हूं मुक्त कर दे। दया करी मेरे सतगुरु दाता अब के लिया उबारी, भव सागर से डूबत काढ़या ऐसा पर उपकारी। गुरु महाराज नहीं मिलता तो न जाने कबहू देव भयो कर मन कर, कबहू इंद्र कहायो, कबहू भूत पिशाच निशाचर खातो नाई अगायो, अब के सतगुरु मोह जगायो। गुरु महाराज नहीं मिलता तो न जाने 84 में कितनी बार भटकना पड़तो, लेकिन महापुरुषों की दया होगी
मार्ग मिल गो रस्तो मिल गो आत्म कल्याण को परमात्मा ने जानन। तो बेड़ा गुरु महाराज ने कहीं भेंट करा कि गुरुदादू के चरण कमल पर मेलू शीस उतारी और कहाँ ले आगे राखूं सुंदर भेंट तुम्हारी। अब महाराज ऐसे महापुरुषों को कुछ भी दिया जाए वो कम है, इसीलिए सुंदरदास जी महाराज अपना सर्वस्व गुरु महाराज को समर्पित कर रहे हैं। तो वाणी की सत्संग है आ महाराज, बंधन ने काटन वाली सत्संग है, ज्ञान प्रदान करने वाली सत्संग है। तो खूब आनंद सु सजनदास जी महाराज आपने रोजीना सुनावे और जीवन में धारण करो। बोलो दादू दयाल महाराज की जय। मौज करी गुरुदेव दया करी, शब्द सुनाई कियो हरिनेर। जिम रवि के प्रगटे निस्जात सु, दूर कियो ब्रह्म भान अंधेरो। कायक वाचक मानस कर जोर, ये गुरुदेव को बंधन मेरो। सुंदर दास कहे कर जोरी, दादू दयालो को बेअत से मन मानव, बेअत से मन मान। सतगुरु बड़े नहीं जाना, नाग पुनि जाना। सतगुरु बड़े सयाना में, सतगुरु बड़े नाम कभी
तो मैं परियाना दरदाना में सतगुरु बड़े सया लोग वेद मर्याद बुलंगे ताना साधु सरोवर राग कलश कछु कौन परे मजल गुरासा कर माती जा जा दोय पर सायर वाली आवे रे दया हर डाटो शब्द सुनावे ओय भर मर उड़ जावे रे दया हर डाटो शब्द सुनावे ओय भर मर उड़ जावे रे कौन प्रेम जल पावे रे गुरासा कौन प्रेम जल पावे रे कूपा का नीर किन भी तो सूखे सिर सायर बाली आवे रे सतगुरु मेरा पुष्प सपरूपा भंवर वासना लेवे रे सतगुरु मेरा पुष्प सपरूपा भंवर वासना लेवे रे दिल में भंवर मगन भया मन में शरण चोट नहीं आवे रे दिल में भंवर मगन भया मन में शरण चोट नहीं आवे रे कौन प्रेम जल पावे रे गुरासा कौन प्रेम जल पावे रे कूपा का नीर किन भी तो सूखे सिर सायर बाली आवे रे
दूध में कीरत मेहंदी में लाली ज्ञान गुरासा आवे रे। दूध में कीरत मेहंदी में लाली ज्ञान गुरासा आवे रे। कहत कबीर सुन रे भाई साधु चरणा में शीस नवावे रे। कहत कबीर सुन रे भाई साधु चरणा में शीस नवावे रे। कौन प्रेम जल पावे रे गुरासा, कौन प्रेम जल पावे रे। कूपका नीर रखन बित सूखे सीर सायर पाली आवे रे। बोलिए राम जी महाराज की जय। आज का ऐसा इस साइड निकले जो आवाज आवाज दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम राम दादू राम दादू की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की जय। श्री केशवदास जी महाराज की जय। श्री मोहन श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। श्री सुखरामदास जी महाराज की। श्री आतीराम जी महाराज की जय। श्री प्रभुदास जी महाराज की जय। श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। श्री पोखरदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की। श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री शीतलदास जी महाराज की जय। अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत रूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज जैसे बड़ा ही शुभ अवसर है कि अपने बीच में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रीमद हरि सिंह दासोताय थांबा अधिपति श्री बाबा जी महाराज पधारे और अपने दर्शन दिए। संत महापुरुष कहते हैं अपनी वाणी में कि आदमी के जब भाग उदय होते हैं तब संत मिलते हैं, तब संतों का दर्शन होता है। और उससे भी बड़े भाग हो तो उन संतों की वाणी सुनने को मिलती है, उनका सिद्धांत सुनने को मिलता है। उससे भी बड़े भाग हो जो उस सिद्धांत के ऊपर चलने की हिम्मत मिलती है। दुर्लभ दर्शन साध का दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करीबा कटन है दुर्लभ परस अलेश। तो अपन रोज इन संत महापुरुषों के अनमोल वाक्य सुनते हैं, ये भाग्य की बात है। और आज अपने बीच में अपने जो सबसे परम पूज्य हैं उन्होंने आके दर्शन दिए। श्री वाणी जी महाराज का जो है सुरातन का अंग है कि कोई भी काम करें सूरवीर के बिना काम नहीं होता। ये सूरवीरता कैसे आती है?
अपन ऐसा क्या करते हैं कि सूरवीरता आ जाए। और सूरवीर के लक्षण क्या है? कई लोग जो हैं गलियों में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे से मारते हैं। क्या उसको सूरवीर कहते हैं? नहीं, वो सूरवीर नहीं, वो उपद्रवी लोग हैं। सूरवीर तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने मन को मार लिया, अपने विषय और विकारों को मार लिया, वही सच्चे सूरवीर हैं। और उन्हीं सूरवीरों को जागीरी मिलती है। पुराना जमाना में राजा महाराजाओं के कोई काम आवता, आप रो सिर देवता या खून देवता, तो राजा प्रसन्न होकर के वन गांव देता कि भाई ये 5 गांव आपका, 50 गांव आपका। जन रविदास जी महाराज कह रविदास चाकरी बिना पटान बख्शे कोई। परमात्मा की चाकरी के बिना ये मोक्ष रूपी जो फल है नहीं मिलता। तो अपन आज सूरवीरता का अंग पढ़ रहे हैं। सूरवीरता कैसी होती है, किससे मिलती है, और जिनको मिली वो लोग कैसे होते हैं। आ जावा तेज है। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत वंदनम, सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। साचा सिरसो खेल है यूं साधु जन का काम, दादू मरना आसंदे सो ही कहेगा राम। कल अपना जो है अंग था जीवित मृतक का। जीते जी मरा हुआ, जीते जी अपने विषय विकारों से जो लड़ गया है वही अमर है, और उसी को सूरवीर कहते हैं। तो संत महापुरुष सदगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं कि साचा सिरसो खेल है यूं साधु जन का काम। संत लोग जो हैं सूरवीर क्यों हैं? न संत का कोई परिवार है, न संत की कोई जाति है, न संत का कोई अपना है, न पराया है। संत केवल अपने विषय और विकारों से लड़ते हैं। उस परम तत्व की खोज में जो भी आड़े आता है उसका त्याग करते जाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं संतों का जो खेल है वही सूरवीरों का खेल है। आनंद उन देश रे जोगिया नर सुराने हो। कहते हैं परमात्मा का देश का जो सुख है सूरवीर आदमी को मिलेगा। अपन लोग कहीं हैं कि आज बेजी आएगा, आज छोरा का हार्या आएगा, आज छोरी का हार्या आएगा, आज हड़दा को नीर, आज शरीर में हो रही को नहीं जाऊं तो नहीं तो संगत होना, और नहीं घर बैठन राम राम करा। तो संत महापुरुष कहते हैं ये सूरों का काम नहीं। सूरवीर तो वो होता है कि सबको समय देते हुए अपना काम पहले करें। अपन दूसरा जितना भी काम करते हैं किसके लिए? परिवार के लिए, सगे संबंधियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन ये राम राम एक ऐसा काम है जो अपने खुद के काम का है। एक सेवा ऐसा काम है जो खुद के काम का है। तो संत महापुरुष कहते हैं समझदार वो है जो सूरवीरता धारण करके निरंतर अपना काम करता रहे। रजब जी महाराज कहते हैं कि साईं सीत न पाइए, बातों मिले न कोई, रजब सौदा राम से, सिर बिन कदे न हो। इन थोड़ो कम कर दे आवाज, इको कम कर दे। हेलो, रजब जी महाराज दादू दयाल महाराज के शिष्य हैं। वो कहते हैं ये परमात्मा का सौदा जो है सिर के बिना नहीं मिलता। जिन्होंने सिर दिया है उसी को ये प्राप्त होगा। हेलो, वो लार लो कर ब्लू वालो। हेलो, ठीक है। अपना अपना सिर देंगे जब भी अपना काम होगा। सिर के साटे लीजिए साहिब जी का नाम। वो आडो बंद कर दे, अटू आवा गणी आवे। परमात्मा का सुमरण जो है सिर के साटे ही ले सकते हैं। राम कहे ते मर कहे, जीवत कया न जाए, दादू ऐसे राम कही सती सूर संभाए। कहते हैं जो पहले मरते हैं वो ही परमात्मा का भजन करते हैं। जैसे सती
आपने पुरानी परंपरा थी कि पति गुजर जाता था तो उसकी पत्नी जो है धर्म पत्नी उसके पीछे सती हो जाती थी। और कैसे होती? उसके अंदर सूरवीरता आ जाती कि मेरा पति अब नहीं रहा तो मुझे भी नहीं रहना है। ऐसे ही संत जो है परमार्थ के लिए, परमात्मा के लिए जो है सूरवीर हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। कहते हैं परमात्मा कहीं और मैं कहीं और, ये हमें नहीं मंजूर। और परमात्मा के वियोग में जो है अपना शरीर का जो भी धर्म है, शरीर की जो भी क्रियाएं हैं, संसार की जो भी ऐश्वर्य हैं, संसार के सारे सुख और दुख त्याग देते हैं। उनको केवल एक ही नजर आता है। जैसे एक बार कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के पास में विद्या अध्ययन कर रहे थे। विद्या अध्ययन कर रहे थे तो सबकी परीक्षा ली गई, सबको धनुष चलाना था। आगे जो है निशाना लगा दिया, एक लक्ष्य लगा लिया। सबको पूछा भाई तुमको क्या दिख रहा है? कोई कहता पेड़ दिखता है, कोई कहता है जो पक्षी दिख रहा है, कोई कहता है पति दिख रहा है। अर्जुन को पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखता है? बोले आपने कहा कि इस पक्षी की आंख में तीर लगाना है, तो मुझे इस पक्षी के आंख के अलावा कुछ और नहीं दिखता। ऐसे ही सूरवीर लोग वही हो सकते हैं जो अपना लक्ष्य जो है निर्धारित करते हैं। जैसे मां साहब गने जका बच्चा पढ़े, कोई डॉक्टर बनने वास्ते आवे, कोई इंजीनियर बनने वास्ते आवे, कोई कलेक्टर बनने वास्ते आवे। जब का डॉक्टर बने वे मारो विषय जो है 11वीं फिक्स कर ले, भाई मन कहीं लेनो है। अब इन्हें अनुसार वह पढ़ाई नहीं करे या अपनो लक्ष्य भूल जाएगा, अपन तो बना ज्यों बन जावा, वे आदमी कभी डॉक्टर नहीं बने। तो ऐसे ही अपन सबको लक्ष्य लेना पड़ेगा कि मुझे परमात्मा से मिलना है, अपने आप से मिलना है। उसके अंदर जो भी बाधक आते हैं उसको त्यागते जाओ। यही सूरवीर का काम है। दादू जब मरिबा गए तब लोगों की क्या लाज, सती राम साचा कहे सब तजपति सो काज। कहते हैं जब मरने चले गए फिर लोगों की क्या चिंता। लोग तो अपने अपने अनुमान से कहते हैं, लोग बिना देखे अपने मन से, अपने भाव से, और जैसे अपने अंदर होते हैं वैसे दूसरे को देखते हैं। एक गांव में कोई चार चोर आया, जगह वे होचो भाई गांव का लोग अभी सब जाग तोड़ा है, ये गांव का लोग सब हो जाए नींद ले ले, 11-12 बजे आप गांव में हमलो करा और सबको धन लूट लेवा। बे गांव के बाहर एक धर्मशाला ही, बिन धर्मशाला के बाहर जान होएगा। बिन धर्मशाला के अंदर की साइड में एक संत बैठो माला फेर रही हो। तो संत होचे ए भी कोई संत है, बेचारा गांव दुख दूर आया अट माला फेरने वास्ते। और बे चोरान कहीं दिखे कि ओ भी कोई अपना दे कटे कटे आज डाकू है, कटे कटे चोरियां करी और बार मिनखार होण की बाढ़ जोवे। तो संसार केड़ो आप जेड़ो, आपा में जकी कमी है भाई दूसरा में कमी होद नहीं चाहवा आपा। तो संसार की चिंता संत नहीं करते। कोई संतों की निंदा करता है, कोई उनको अपशब्द कहता है, कोई सेवा करता है, कोई उनको संत मानता है, कोई भगवान मानता है, कोई परमात्मा मानता है। तो संत न तो अच्छा कहते हैं न बुरा कहते हैं। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं जो परम तत्व की खोज में जाते हैं वो लोगों से नहीं डरते। और संत महापुरुष कहते हैं तुम लौकिक व्यवहार में रहोगे तो उस पार लौकिक को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इन आगे बढ़ो दे हाउ जब दादू मरिबा गए तब लोगों की क्या लाज, सती राम साचा कहे सब तजपति सो काज। दादू हम कायर कूड़वा कर रहे सूर निराला हो ये, निकस खड़ा मैदान में तासम और न कोय। कहते हैं हम लोग कायर हैं, हम लोग कायर हैं इसलिए अपने शरीर के आगे या शरीर से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकते। संतों के पास में जाएंगे तो क्या बोलेंगे
कि महाराज टाइम आते गाय भैंस दूध दे देनी, घर में सब सुख शांति रहनी, कोई ने बार मकान करायो का मकान करायो, एक ट्यूबवेल खोद ली, 2 गाड़ियां ले ली, जन पे घर में थोड़ा ही रही तो बढ़ जाए इकट्ठे देना पड़ी। तो लोगों की यही भावना है कि पैसा तिजोरी में रहना चाहिए। घर में कोई आदमी भूखा नाम बिनो गिनका हो और रोज आप जो कर्म हो वह करती, एक दिन बिने नजदीक कोई संत जो है बरसात के कारण हेलो बरसात के कारण संत कहीं जा नहीं सके और उस मेल देखा कि कोई संत है जो भीज रहे हैं पानी में। तो उसने अपनी दासी को कहा कि दासी बाहर कोई संत भीग रहे हैं, आप यूं करो अंदर लिया। तो तुम्हारी चादर एक तरफ वह दासी पकड़ी और एक तरफ वह गिनका पकड़ी, ले आया। ज्यों वे रखने लगा और संता की आंख खुल गई। आंख खुलते ही बा गिनका जोर जोर से रोने लग गई। क्यों महाराज, मैं आपने कोई गलत दृष्टि अंदर नहीं लाया थे, बाहर भीग जाता और इन वजहों में ले आया। संत दया बड़ा दयालु हा। वे क्यों भाई ठीक है, रो मत, कारण कहीं है, तू है कौन, कहीं करे तू? जे क्यों महाराज, मैं तो बड़ी नीच हूं, मैं तो गिनका हूं, वेश्या हूं। काफी देर चर्चा होने के बाद में जब संत बरसात रुक गई, संत निकलने लगा, तो वह गिनका जो है खूब सारा धन माल हीरा पन्ना भेंट लेके आई। संत क्यों भाई, मैं तो इन चीज नु कहीं करा, मैं तो जंगल में रहने वाला साधु हाँ, भूख लागे जन भिक्षा ले ला, झोली मांग ला, ए पैसा टका मारे नहीं चाहिए। थारे गांव में कोई संत हो, कोई साधु हो, उसको दे देना। गिनका क्यों महाराज, मैं वेश्या हूं, अटे कोई भलो आदमी नहीं आवे, तो साधु ब्राह्मण सन्यासी अटकने का आवे। तो कहे भाई तो भगवान ने भेंट चढ़ाए दे, भगवान ने मुकुट बनाए दे। तो एक दिन बा मुकुट बनायो और उन पहली संता ने पूछो कि महाराज गांव रा लोग मन जाउन नहीं दे, तो क्यों तू सुबह जल्दी जाती रही जे, कोई नहीं देखे उन टाइम। ठीक है, बा मुकुट बनाए और अमुक दिन बा जो है भगवान ने पैरौन वास्ते निकली और जी बा स्त्री धर्म में आएगी तो खूब रोने लगी कि हे भगवान, मेरा ये अनिति अधर्म और अन्याय से कमाया हुआ धन है जो आपके लेके नहीं लग रहा। आज मेरे गुरु के जो वचन हैं सब खाली चले जाएंगे। तो भगवान कहे बा मूर्ति बारे आएगी। दादू दयाल महाराज भी अपनी वाणी में कहे, तुम बिन ऐसे कौन करे, ये गरीब निवाज गुसाई मेरो माथे मुगट धरे। हे परमात्मा, आपके बिना ऐसा कौन समर्थ है, कौन शक्तिशाली है जो एक पत्थर की मूर्ति में से भी चेतन के जैसा काम कर सकता है। और वह मूर्ति आन के भाई तू अंदर मता मनाटी पहरा दे। जन कहे जाकी छोत जगत को लागे, ता पर तू ही डरे, ऊंच नीच ले। भगवान जो है न ऊंच नीचे उसके दृष्टि में न कोई सुवासूतक है और न ही जो है उसके कोई मर्यादाएं हैं। वो तो जहां प्रेम होता है, जहां भाव होता है, वहां जाते हैं। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि जन्म लगे विचारणी, पूरी जिंदगी उसने बुरे काम किए, गंदे काम किए, नीच कर्म किए, लेकिन अंत समय में एक सेकंड परमात्मा के सन्मुख हुई और उसने सारे पाप धो दिए। तो संत महापुरुष कहते परमात्मा बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। हम उसको तन मन वचन और कर्म से एकाकार होकर के एक सेकंड भी उसको याद कर लें, अपने सारे काम साथ सिद्ध हो जाएंगे, अपना जीवन सफल हो जाएगा, हम उस परम शाश्वत सत्य को पा जाएंगे। तो कहते हैं जन्म लगे विचारणी नक्शिक भरी कलंक, क्या उसके रग रग में जो जहर भरा हुआ था, लेकिन परमात्मा से सन्मुख होते ही पूरी पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, एकदम पावन हो गई। पलक एक सन्मुख जली दादू धोए अंक। तो संत महापुरुष कहते हैं हम कई जन्मों से
विषय भोग, कुकर्म, अधर्म, पाप, पाखंड, अंधविश्वास, ऐसे कई कुकृत्य करते करते यहाँ आए हैं। और अब की बार परमात्मा की अनंत कृपा से हमें ऐसे दिव्य महापुरुषों की शरण मिली है, उनकी ऐसी दिव्य वाणी मिली है, सत्संग मिली है, उनका संग मिला है। अगर आज हम अपने को आप पवित्र करना चाहें तो हो सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सुरापन चाहिए, थोड़ा सूरवीरपन चाहिए कि हम किसी की परवाह न करते हुए निरंतर भजन करें। धीरे धीरे ये शरीर भी अपने जैसा हो जाएगा। आज आप 2 सेकंड बैठोगे, कल 1 घंटे बैठोगे, परसों 2 घंटे बैठोगे, और जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे आपकी बैठक 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 घंटा हो सकती है। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो 6-6 महीने तक माला फेरते थे। 6-6 महीना एक आसन पर बैठे बैठे माला फेर लेते थे। तो हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं का जो है हम वातावरण से आए हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या है, हम उसके उणियारे को भूल गए, हम अपने आप के पराक्रम को भूल गए, हम अपने सामर्थ्य को भूल गए, विषय विकार और शरीर के अधीन हो गए। शरीर में क्या है, शरीर में दुख ही दुख है। इसलिए संत महापुरुष जो श्रेष्ठ श्रेणी के संत हैं वो शरीर में नहीं रहते। देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ व्यापे नहीं, काल जाल दुख त्रास। आप इतनी सी बात समझो, गांव में कटे बाया आवे नाचनाली, नाचनाली बाया आवे, खेल कूद है घणी गाँव में। अब आदमी उबा रहे जगह लोग खुणिया ठोके, पग छींते, गुटका बासे, दारू बासे, बगला बासे, तो ही भाई उबा रहे। क्यों रहे? आनंद आ रही हो बाने। और अटे आसन लगायोड़ा है, इतनी बढ़िया व्यवस्था करोड़ी तो ही जीव कौन लागे, क्योंकि मन नहीं लाग रही है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप माला में लागो, मन अपना आप अपने जैसा हो जाएगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिक मन ऐसा हो जाएगा। फिर अपन कोई हताई करना आई, कही भाई हताई मत कर, माला फेरो, भजन करो। मारे गांव में मारे दादाजी मिलने वास्ते कई लोग आवता। भाई एक बार पूछता कि भाई हाँ राम राम सतराम और सब ठीक है, टाबर टूबर कहाँ ठीक है। अटे ही आप री कृपाऊं और दादू दयाल महाराज की, बाबा जी पीरा राम जी की कृपाऊं, सुख शांति है, सब होती गंगा बेवे। वासा न्याल कर दिया। मैं तो विकलांग आदमी आई जे को निकटई थे, हाँ में आए दर्शन दे दिया, थारो माहितपणो है। पच कहता बीबी जी बा माला थे ले लो, वो खूणो पकड़ लो। जन के मैं तो हथाई करने आयो हूँ, हथाई तो होगी बजे थारा हमचार मैं पूछ लिया, मारा थे पूछ लिया, अब और हथाई करनी है। अब लारली बात मैं फलाने दिन उठेगी और उठेगी और ए बात में कोई फायदो नहीं है। जाओ ढाणी में जाओ, कोई तैयारो मिल जाए, मांगना हथाई मत करो। तो ऑटोमेटिक ये मन ऐसा हो जाएगा, शरीर उसके ऐसा हो जाएगा। कैसे? कहते हैं कि पहले अपने गुरु के शब्द सुनते हैं, पहली श्रवण दृति रसन तीर्थे हृदय गाई, चतुर्दशी चेतन भया तब रोम रोम लिवलाई। आप कोई भी काम करते रहोगे तो भी आपका चित्त वहीं लगा रहेगा, आपका मन उसी में लगा रहेगा। और उसी को सुमरण कहते हैं, उसको सुरती सुमरण कहते हैं, सुरती के द्वारा। अभी हम शरीर से करते हैं, मन से करते हैं, लेकिन बाद में सुरती से हो जाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा बड़ा दयालु है, थोड़ा सा सुरापन किए नहीं और परमात्मा अपना हुआ नहीं। अब कहते हैं स्वांग सती का पैर कर, करे कुटुंब की सोच, बाहिर सुरा देखिए दादू भीतर पोच। ये संतों के लिए हैं कि संत ये बाना जो है ये परमात्मा के लिए है, परमात्मा का है। लोग बूढ़े बूढ़े आदमी प्रणाम करते हैं, इनको दंडोत करते हैं। भाई ऐसा क्या बात है? जैसे मैं ही हूं, मैं किसी के पोते की उम्र का हूं, किसी के बेटे की उम्र का हूं, किसी के भाई का उम्र का हूं, किसी के हम उम्र का हूं, लेकिन बूढ़े बूढ़े लोग दंडोत करते हैं, प्रणाम करते हैं, भेंट देते हैं, अच्छी से अच्छी चीज देते हैं। क्यों देते हैं? बोलेगी आदमी तो पता नहीं कैसा है, लेकिन इसके ऊपर ये जो कपड़ा है, ये बाना है, ये परमात्मा का है। अब हम लोग ये परमात्मा का भेग पहन करके शरीर की चिंता करेंगे या अपने परिवार, अपने शरीर के कुटुंब की चिंता करेंगे या अपने मन की चिंता करेंगे कि कल क्या होगा, कल कौन जाएगा। लोग ऐसे ऐसे हैं जो चेलों के वास्ते लड़ता नजर,
कि महाराज हैंग चेला बढ़ गया अपराध मारो कहीं भाई, तो भाई तेने भगवान को विश्वास नहीं है, परमात्मा को विश्वास है जगत कहीं के पूरा का पूरा ही जाओ, मैंने कोई डर नहीं है। और परमात्मा को विश्वास हो जाए, जब सब काम सफल हो जाए, बाबा आर्या तो चेला हाथ लेन पधारिया नहीं पधारिया, अपना आप उनके आचरण को देख देख करके, उनके ज्ञान, उनके विवेक, उनके स्वभाव और उनकी नीति और नियम को देखकर ऑटोमेटिक उसके शरण में गए। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि स्वांग सती का पैर कर करे कुटुंब की सोच। ये परिवार है अपने शरीर का, इसकी चिंता करेगा कि कल रोटी कहां से आएगी, कल पानी कहां से आएगा, ये नहीं होगा तो वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे तू सब परमात्मा को सौंप दे, परमात्मा तेरा हो जाएगा। तो संत महापुरुष कहते हैं स्वांग सती का पैर कर करे कुटुंब की सोच, बाहर सूरा देखिए भीतर पोच। अंदर उसके दबी हुई है बातें, बाहर तो सूरवीर का बाना पहन लिया कि बाना सिंगरा चाल भेड़ की कैसे सुधरे काया, मन मनसा में माया बसते बाता भरो तुम बाया, संतों मूल हाथ नहीं आया, भेग लिया से भरम नहीं भागे, घर घर गुडक घुसाया। कि केवल भेग पहनने से क्या काम होगा, हम शरीर की चिंता को छोड़ देंगे, परमात्मा के अधीन हो जाएंगे, परमात्मा अपना आप सब काम करेगा। लेकिन इतना सुरातन नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं है और परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए उनका कभी भला नहीं हो सकता। ना तो वो खुद का कर सकते हैं और न ही जो अपने पास में आने वाले जीवों का कर सकते हैं। दादू सतीसो सिरजन हारसो जले बिरे की झाल, ना यो मरे न जल बुझे ऐसे संग दयाल। अब कहते हैं सती कौन है? जो निरंतर अपने हृदय में परमात्मा का वियोग, परमात्मा का न मिलने का दुख लिए रहती है, विलाप करती रहती है, दुख करती रहती है, रोती रहती हैं, उन्हीं को सूरवीर कहा है। हम भी अपने परमात्मा के लिए निरंतर अपने हृदय में ऐसा विलाप करें। कैसा? आगे संत महापुरुषों ने कहा कि अगर आप इस समय इस भेष में आप नहीं मिलोगे तो हमारा क्या होगा, और हमारे अवगुण देखकर आप नहीं मिलोगे तो मेरा क्या होगा। जैसे कोई पत्नी है और उसका स्वभाव या उसकी कोई भी बात उसके पति को अच्छी नहीं लगती है और पति उससे किनारा कर लेता है, उससे दूर चला जाता है, और उसका गुजारा कैसे होगा, उसका जीवन कैसे बीतेगा। उसी प्रकार से संत महापुरुषों ने सभी को अपने आप को नारी रूप से देखा है और परमात्मा को पुरुष पति भगवान के रूप में देखा है। तो कहते हैं आप हमारे को छोड़कर कहीं जाओगे तो हमारा कैसे गुजारा होगा। इस बात का दर्द, इस बात का दुख जिसके हृदय में है उसी को लो कहते हैं, उसी को लो लगाना कहते हैं। जब लो लग गई तो हमारा कल्याण निश्चित है। जैसे कोई आदमी कोई रोगी होता है, बीमार हो जावे और फज भी ने कहा 5 पकवान है जिमो कहीं थोड़ा बहुत, वो कहीं मारी हटदा को नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा के प्रेम का कोई रोगी हो जाए, फिर उसको संसार का कोई भोग और विलास उसको विचलित नहीं कर सकता, संसार का कोई ऐश्वर्य उसको विचलित नहीं कर सकता, और उसी को सुरातन कहते हैं। जे मुझ होते लाख सिर तो लाखों देती बार, से मुझ दिया एक सिर सो सौंपे नार। कहते हैं हे परमात्मा, आपने मुझे एक सिर दिया है, वो मैंने आपको अर्पण कर दिया। अगर लाख सिर होते तो भी मैं आपके अर्पण कर देती। ऐसे ही दादू दयाल महाराज ने अपने सरल शब्दों में अपने को समझाया है कि जिज्ञासु आदमी का तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। हे परमात्मा, आज के बाद में ये तन आपका है, ये मन आपका है, ये धन आपका है, ये वचन आपका है, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। इसी को समर्पण कहते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? घर में लड़ाई झगड़ा इन वास्ते वे कि आदमी आदमी रो अलग अधिकार करे, लुगाई लुगाई रो अधिकार अलग करे। फच बिनो घरोधनी की कह देवे, वह लुगाई रीस कर लेवे, बोलो मने यूं कह दियो। और वही लुगाई आप रे पति ने परमात्मा समझती, श्रेष्ठ समझती, जो को लो कोई बात नहीं, ये घर का मालिक है, धनी है, कह दियो तो कह दियो, अपन कोई बात नहीं।
तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लेकिन सभी लोग अपने मन में जी रहे हैं, अपने स्वभाव में जी रहे हैं, अपने सिद्धांत से जी रहे हैं, इसलिए क्लेश होता है, इसलिए मन नाराज होता है, मन दुखी होता है। और यही मन परमात्मा का विधान मानकर रहते तो अपना भला हो जाता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बार बाबा जी गंगादास जी महाराज ने मेड़ता परगना का जितना भी राजपूत है मेड़तिया, वे सब एक फरमान जारी करियो कि पो धाम से कोई भी साधु जोड़ी लेने नहीं जाएगा। आज सौगंध है। बोले क्यों? बोले इसीलिए कि हमारी विधवाएं माताएं बहनें आपके पास में आ रही है, ऐसे तो हमारी आप परंपरा खत्म कर दोगे। तब बाबा जी ने कहा भाई मैं किसी को लेने जाता नहीं हूं और ये भगवान का दर। तो गंगादास जी महाराज दुखी होकर के वह पो धाम छोड़कर 5-10 गांव आगे गया। भूख लाग गई, जने यूं कोई डोकरी घर के बारे बैठी, क्यों माता जी भोजन करनो है? तो कहे भाई मैं तो एक ली रहूं, ऊना तो बनेड़ा है कोनी, ठंडा है, क्यों कोई बात कौन जे है जगह लिया। तो वे थाली में हुकोड़ा खुरमा लाइन रखिया। गंगादास जी महाराज परमात्मा ने भोग लगावे वे खुरमा को, हुकोड़ा टुकड़ा को। तो बा डोकरी कहे कहीं बिरा एथन हुकोड़ा टुकड़ा भावे को नहीं? क्यों नहीं माता जी मैं तो भगवान ने भोग लगाऊं। क्यों नहीं 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 भावता वे तो सुखराम बाबा री पो जा, बट हीरा बने रोजी नहीं। वह डोकरी देख बाबा जी क्यों तू गियोड़ी माता कदे गई तू पो धाम? बोले नहीं बिरा मैं तो कदे नहीं गई। लोग कहे हुकराम बाबा री पो में हीरा बने, कटेगा एडी भैया पो के मने ध्यान को नहीं। गंगादास जी महाराज बिन डोकरी की भाषा सुखराम बाबा की भाषा मानी। यूं नहीं बेरिया कौन बढ़िया मैं तो साधु हूं, तू मनी हूं कहे कहीं भावे को नहीं गेली, मैं तो बेटा को मैं तू। सुखराम बाबा री वाणी समझन वापिस पो आएगा। वापिस पो आया तो आगे लोग सब हाथा जोड़ी करी कि हमारी गलती हो गई, मैं माफी चाहवा और आप अपनी मर्जी में जीव रहो। तो ऐसे ही संत महापुरुष जो होते हैं सब वाणी सब दिशा निर्देश परमात्मा का मानते हैं कि आज परमात्मा अपने को मारना चाहते हैं, आज परमात्मा अपने को भूखा रखना चाहते हैं। और कई लोग अपना मन लगावे। एक बार एक दृष्टांत आवे है, तो देसी भाषा की बात है, चुटकुला टाइप ही है। परमात्मा जो करे जो को अच्छो करे, लेकिन एक कोई मारे जो ज्यादा होशियार हो जो वो आदमी क्यों भगवान के अटे तो अन्याय है जिन्हें कोई सीमा नहीं है। आज बेल इतिक है, इतो मोटो मतीरो लागोड़ो है और इतो मोटो बड़लो है, 5-10 बीघा में जितना फल हाव इति ताग है। भगवान रेटे इतो अंधेरो मैं होतो तो ओ फल बट लगाओ तो और ओ फलट लगाओ तो। अब वो बड़ला के नीचे हुईगो आंधी का जोर वो पीपियो जो है बिन नाक मात पड़ियो और एकदम विचार करियो भगवान आप करिया जो सब सही करिया हो। और इतो मोटो मतीरो बार नाक मात पड़तो तो नाक टूट जातो। तो जो भगवान करता है सब सही करता है और भगवान अपने जन को कभी दुखी नहीं देखना चाहते। जैसे आप सबके घर में संतान हैं, बच्चे हैं, कोई माँ बाप यूं चाहे भाई मारो बेटो भीख मांगे, मारो बेटो गलिया में रो तो फिर जे डाकू बन जावे, गुंडो बन जावे, डॉन बन जावे, सब कहे कलेक्टर बन जावे, एसपी बन जावे, लोग नमस्कार करे प्रणाम करे। तो भगवान भी अपने लिए इतना ही चाहता है कि मेरे जितने भी लोग हैं सब परम तत्व को प्राप्त हो जाएं, सब उस परम शाश्वत सत्य से मिल जाएं। लेकिन अपन लोग माँ बाप पढ़ने भेजे आप जावा गलिया में रोता फिर जावा, स्कूल लार लपाड़ू निकला जब बे बच्चा एसपी कने बने, कलेक्टर कने बने। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ये अपने ऊपर है कि हमें परमात्मा ने इस स्कूल में भेजा है तो निरंतर उसका ध्यान करें, निरंतर उसका गुणगान गाएं, निरंतर उसकी कृपा को याद रखें। जैसे दादू दयाल महाराज की वाणी में एक शब्द है, अहोगुण तोर और अवगुण मोर। हे परमात्मा आपके तो गुण ही गुण हैं। आपने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, जल बनाया, अग्नि बनाई, वायु बनाया, किसके लिए? हमारे लिए। आज वायु नहीं होती तो कैसा हाल होता, पृथ्वी नहीं होती तो कहां रहते? ये परमार्थ के लिए बनाया है।
भगवान ने अपने बच्चों के लिए बनाया है। तो संत महापुरुष कहते हैं उस परमात्मा के गुणों को याद करो, उसके गुणों को अपने चित्त में लाओ। पूरी सृष्टि के मालिक जो हैं वो एक परमात्मा है, लेकिन हम लोग नाना प्रकार के परपंचों में फंस करके उस परम शाश्वत सत्य को न मान करके अपने मन माने ढंग से, अपने मन माने आचरण से हमने परमात्मा मान रखा है। तो संत महापुरुष कहते हैं पुराने जमाना में राजपूत लोग केसरिया सापा पहनता कहने वास्ते, जब आप री जनता माते, आप रे राज्य माते, आप रे गांव माते कोई आफत आ जाती, कोई हमलो करता, तो केसरिया सापो पैर जावता। और केसरिया को मतलब ही वही हो कि या तो मरणो या मारनानो, हैजियों फाचो नहीं आवनो। एक बार 5वीं छठी में किताब हो, एक विषय हो वीड चुड़ावत रानी। वहां पति जो है युद्ध में गया और युद्ध करते करते एकदम मन में विचार आयो कि मारे घर को कहीं भाई अबार नई नई शादी भी लुगई रो कहीं भाई फाचा आएगा। तो वहां घरवाली है जो को थाल लेना या आरती वास्ते, तिलक काटने वास्ते कि भाई मारे पति देव युद्ध जीत कर आया, हमारा स्वागत कराऊं। जो बात आरती लेन आई और कटी गाव लागोड़ो दी, यानी कि वो फाचा की कराई, युद्ध खत्म हो गो, कि युद्ध खत्म को नहीं हुयो, मैं तो थार वास्ते आयो हूं। अबार तो लोग कहते वाह बढ़िया करियो, न्याल होगा, मरना बच गा। बा रानी जो है क्यों धिकार है तेरी माँ के दूध ने, धिकार है तेरे कुल को, तेरे परिवार को, तूने युद्ध भूमि को छोड़कर यहां आ गया, शर्म आनी चाहिए, तू मिनक है डांडा। जन क्यों मैं थार वास्ते आयो, थारो कहीं हो तो क्यों मैं सती होती, मैं थारा हाथ प्राण पंखीर उड़ा देती। जब एकदम तलवार खींची और आप रो गर्दन काट रख दी कि मेरा तो ऐसा हाल होता, लेकिन तूने ऐसा मौका नहीं दिया, तो बहुत ही कायर निकला, तेरी कई जन्मों तक मोक्ष नहीं होगी। तो अपनों इस सनातन संस्कृति को ऐसो ही नियम है। हमारे संत महापुरुषों ने इसी सुरातन को जगाने के लिए कि तू कहां पड़ा है इस कचरे में, विषय भोग में, विलास में, कुकर्म में, अधर्म में। अरे तू परमात्मा का अंश है और क्या इन कुकर्मों में पड़ा है, क्या ये कुरीतियों में पड़ा है? भजन कर और मेरे से मिल जा। तो संत महापुरुष कहते हैं सूरा चढ़ सगराम को और पाछा पग क्यों दे, साहिब लाजे भाजता दृक जीवन दादू ते। कहते हैं परमात्मा लज्जित होता है अपनी वजह से। जैसे अपने घर में कोई छोरो ऊंधा काम करे जने अपन कहीं वे लाज आवे कि देखो इन छोरा ने मैं जन्म दियो सा, मारो तो दिन खराब हो गो। तो ऐसे ही परमात्मा लज्जित होता है कि ये मेरा भगत है, देखो कितना नीच निकला है, इससे डर गया। अरे सुंदरदास जी महाराज के भागे कहीं भीड़ भार सामो सूरा सत नहीं हारे रे, दो ही पसवाड़े सुजस तुम्हारे के मर्सी के मारे रे। कि तेरे पास में दोनों तरफ आनंद ही आनंद है, मर जाएगा तो पूरा युगो युग याद करेंगे। अपना खेता में कोई लड़ाई झगड़ा में मर जावे आपसी रंजिश में, कौन याद करे? फौज में जगह आदमी मरे शहीद हुए जगह वास्ते देश की सबसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं बेटा आया करे मैंने प्रणाम करने वास्ते कि आप धन्य हो, आपको शरीर जो है अटे अर्पण कर दियो, आप मातृभूमि आप देश के लोगों के वास्ते आपने आपको कुर्बान कर दिया। तो बेटा का मोटा मोटा राष्ट्रपति, कलेक्टर, एसपी और भी कई बड़ा बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या राजनीतिक लोग सब ने प्रणाम करना आवेगा, आप धन्य हो। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ऐसा कोई हंस काया का गढ़ जीते देश हमारे आवे हुए। ऐसा कोई हंस जीव है इस संसार में रह करके अपने इस शरीर के गढ़ को जीत करके परम तत्व में आता है, उसको बार बार बलियारी है, बार बार प्रणाम है, बार बार नमन है। और हम लोग सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास में 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, बुद्धि है, विवेक है, पूरा शरीर है।
और माहौल है। ऐसा नहीं अपने को सत्संग नहीं मिली, संत नहीं मिले, वो भी मिला हुआ है, फिर कमी किस बात की। लेकिन हम इस शरीर की परिधि से बाहर आए ही नहीं, अपने स्वार्थ से बाहर कभी आए ही नहीं। संत महापुरुष कहते हैं इस स्वार्थ से, इस शरीर से आगे आओ और आगे परम तत्व का सुख है, उस सुख को प्राप्त हो जाओ। हम सभी ने, परमात्मा ने इस मानव जीवन इसीलिए भेजा है कि उस परम तत्व को पा करके अपने लोक में आ जाएं। लेकिन हम यहीं पड़े हैं, कायर बने हुए, कमजोर, लाचार। सती जल कोयला भई मुँह मड़े की लार, यूं जो जलती राम सो साचे संग भरतार। आपको मैंने पहले कहा है कि कोई खेतों में मरता है, कोई आपसी रंजिश में मरता है, उसको सूरवीर नहीं कहते हैं। अपने सती परंपरा को भी संत अच्छा नहीं मानते, कहते हैं इस पति के लिए इसने अपने आप को अर्पण किया है। ये भी छोटी बात है। अगर ऐसे ही तू परमात्मा से जलती तो तेरा जन्म मरण मिट जाता, तेरा ये आवागमन मिट जाता और अनंत सुखों को प्राप्त होती। लेकिन अब तुझे कौन सा सुख मिलेगा? वही पति वापस मिलेगा। सती को प्रथा ये वास्ते करता लोग, सती इन वास्ते होती कि यही पति मुझे अगले जन्म में चाहिए। राणा बाई जी महाराज कहे कि ये मल मूत्र का वर नहीं भावे, मुर्दो मरे को रांड के वावे। तो कि कौन चाहिए? कि मुझे तो ऐसा वर चाहिए जो मरे ही नहीं, अविनाशी हो। मीराबाई जी भी आई कहे कि मुझे तो अविनाशी पति चाहिए जो कभी नाश नहीं हो। और वो एक परमात्मा सत्पुरुष हैं, उसको चाहे नाथ कहो, स्वामी कहो, धनी कहो, साहिब कहो, कुछ भी नाम से पुकारो, सब नाम उसके हैं। लोग नामा में भी लड़ रहा है, साहिब मोटरवेग, स्वामी मोटरवेग, के नाथ मोटरवेग, धनी मोटरवेग। तो संत महापुरुष कहते हैं सब एक हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे इस माइक का स्वामी कौन है, इस माइक का साहिब कौन है, इस माइक का धनी कौन है, इस माइक का नाथ कौन है, ये सब एक ही मतलब हुआ। तो कबीर दुहेली, कबीर भक्ति दुहेली राम की, नहीं कायर का काम, शीश उतारे हाथ कर सो लेसी हरि नाम। कबीर साहब कहते हैं कि ये भक्ति जो है सूरवीरों का काम है, कायर का काम नहीं है। कायर तो डरेगा, मरेगा, जब तलवारें बजेगी, जब वो कंप जाएगा, जब काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आशा तृष्णा से लड़ेगा, जब वो तो भाग जाएगा। तो कौन उतारता है, कौन ये हरि नाम लेता है? कि वो लेगा जो अपना सिर अपने हाथ से काट कर रखता है। जब कहे कोई जन पियो राम रस प्यासा, ये गगन मंडल में अमृत सर्वे उन्मुन के गर्वासा। शीश उतार धरे धरनी पर, करे नहीं तन की आशा। ये अपना आपा, अपना अभिमान, अपना अहंकार, अपना ज्ञान, अपना विवेक सब वहीं रख दो, क्योंकि वहां तुम्हारा काम नहीं आएगा। जो है शाश्वत वो काम आएगा। सभी लोग अपने इतने जन बैठे हैं, सबका ज्ञान अलग अलग है, सबका मत अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबका सिद्धांत अलग अलग है। लेकिन जो परम सोच है, परम सिद्धांत है, सबका एक ही है। चाहे दादू पंथ में जाओ कि कबीर पंथ में जाओ कि राम सने में जाओ, जो संतों का परम शाश्वत सत्य है वो एक है। बीच के लोग जो है अपने अपने अनुमान से, अपने अपने मत से, अपने अपने सिद्धांत से अलग अलग जो है दुकानदारी कर रहा है। तो संत महापुरुष कहते हैं सेवक सूरा राम का, सो ही कहेगा राम, दादू सुर सन्मुख रहे नहीं कायर का काम। कहते हैं कायर से भक्ति नहीं हो सकती, कायर से कोई भी अच्छा काम नहीं हो सकता। कायर तो केवल खाओ पियो और सो जाओ, खाओ पियो और सो जाओ, फिर उठो फिर खाओ फिर सो, फिर उठो फिर खाओ फिर सो, यही काम हो सकता उससे। कायर कामन आवई ये सूर्य का खेत, तन मन सौंपे राम को दादू शीस सहेत। जब लग लालच जीव का, तब लग निर्भय हुआ न जाए, काया माया मन तजे तब चौड़े रहे बजाए। कहते हैं जब तक शरीर का लालच रहेगा तब तक वो भजन नहीं कर पाएगा, तब तक वो परमात्मा के नजदीक नहीं जा सकेगा।
बस थे घड़ी में ध्यान मत लगाओ, अट ध्यान लगाओ। हाँ, एक भजन सुनाओ फिर कराओ काम। दादूराम दादूराम बटन में बजा लेकिन जरूरत नहीं। जब साचे की सुधि पाई साधो साचे की सुधि पाई, तब ते अंग और नहीं आवे, तब ते अंग और नहीं आवे, देखते हूँ सुखदाई। साचे की सुधि पाए साधो साचे की सुधि पाई, ता दिन थे तन त्यापन व्यापे, सुख दुख संगन जाऊं। ता दिन ते तन त्यापन व्यापे, सुख दुख संगन जाऊं। पावन पीव परस पद लीना, पावन परस आनंद भरे गुण गाऊं। साचे की सुधि पाई साधो साचे की सुधि पाई, तब ते अंग और नहीं आवे, तब ते अंग देखते हूँ सुखदाई। सब सो संग नहीं पुनि मेरे, अरस परस कछु नाई। सब सो संग नहीं पुनि मेरे, अरस परस कछु नाई। एक अनंत सोई संगी मेरे, एक अनंत निरकत हूँ निज माई, निरकत हूँ निज माई। साचे की सुधि पाई मैंने, साचे की सुधि पाई, तब ते अंग और नहीं आवे, तब ते अंग और नहीं आवे, देखते हूँ सुखदाई, देखते हूँ सुखदाई। तन मन माई शोध सोलीना, निरखत हो निज सारा। तन मन माई शोध सोलीना, निरखत हो निज सारा। सोई संग सबे सुखदाई, सोई संग सबे सुखदाई। दादू बाग हमारा, साचे की सुधि पाई, जब मैंने साचे की सुधि पाई।
तब ते अंग और नहीं आवे, तब ते अंग और नहीं आवे, देखते हूँ सुखदाई। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम, दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अजय अविनाशी अपरंपार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अजय अविनाशी अपरंपार। अजय अविनाशी अपरंपार, राम भजे सो उतरे पार, राम भजे सो उतरे पार। दादू जी भजे सो उतरे पार, राम भजे सो उतरे पार। बोलो सतगुरु जी महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की जय, श्री बाबा जी महाराज की, सब संत महापुरुषों की जय।